अब हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ शॉर्टकट की यहाँ पर पढ़ने वाले हैं एमएस ऑफिस एक्सेल से रिलेटेड, जो कि पेपर में ज़्यादा पूछी जाती हैं, और कुछ यहाँ पर शॉर्टकट की ऐसी ही होंगी जो कि हमारी वर्ड्स में जैसे थी सेम वैसी ही होंगी, लेकिन कुछ हमारी यहाँ पर चेंज होने वाली हैं, तो हम सबको पढ़ेंगे वन बाय वन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारी शॉर्टकट की है इनको लिखते रहेंगे, नोट करते रहेंगे शॉर्टकट कीज को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हमारी है। तो सबसे पहले हमारी जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल ओ। तो कंट्रोल ओ से हमारा क्या होता है, एक डायलॉग बॉक्स खुल जाता है जिससे हम ओपन कर सकते हैं कि किसी भी एग्जिस्टिंग फाइल को। तो टू ओपन द एग्जिस्टिंग फाइल और एग्जिस्टिंग वर्कबुक वी कैन प्रेस द कंट्रोल ओ शॉर्टकट की। उसके बाद कंट्रोल एस, यानी कि किसी वर्कबुक को सेव करने के लिए टू सेव ए वर्कबुक वी कैन प्रेस द कंट्रोल एस, उसको सेव करने के लिए। उसके बाद कंट्रोल न्यू, टू ऐड अ न्यू वर्कबुक in your on your desktop you can press control n, जिससे हमारी एक नई वर्कबुक खुल जाती है और हम उसमें वर्क यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल पी, जिससे आप प्रिंट डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं, जैसे कि हमारा एमएस ऑफिस वर्ड में भी था। उसके बाद F12 से क्या होता है, सेव एज, जो कि एमएस ऑफिस वर्ड का था जैसे ऑप्शन, उसी तरह से यहाँ पर भी है एमएस एक्सेल में कि F12 से हम सेव एज का डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल के साथ F2, तो ये क्या करेगा, हमारा प्रिंट प्रीव्यू दिखा देगा। ठीक है, कंट्रोल के साथ जब हम F2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रिंट प्रीव्यू। ऑल्ट के साथ हम F4 करेंगे तो क्लोज कर देगा एक्सेल को। ऑल्ट के साथ F4 करेंगे तो क्लोज कर देगा, लेकिन उससे पहले आपसे यस और नो का पूछेगा अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं या नहीं, तो डायरेक्टली इसको क्लोज कर देगा आपकी वर्कबुक को। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस पेज अप, जो कि जंप कर देगा आपको प्रीवियस शीट पर। अगर आप शीट 2 पर हैं और कंट्रोल के साथ करेंगे पेज अप तो शीट 1 पर ले आएगा। ओके, उसके बाद अगर हम करेंगे कंट्रोल के साथ नीचे वाले एरो को यूज करेंगे तो मूव टू लास्ट रो ऑफ डेटा, तो इस डेटा की लास्ट वाली रो पे मूव कर देगा कंट्रोल के साथ। जब हम लास्ट वाले एरो को, नीचे वाले एरो पे क्लिक करेंगे तो जो डेटा है आपका उसमें लास्ट वाले ऑप्शन पर आपको मूव कर देगा। उसके बाद है कंट्रोल HAC, अलाइन सेंटर। ठीक है, तो ऑल्ट के साथ हम HAC दबाएंगे तो क्या करेगा, अलाइन सेंटर में कर देगा, ऑल्ट HAC, तो इसको अलाइनमेंट कर दिया इसने सेंटर में। समझ आई ये वाली शॉर्टकट की, इंपॉर्टेंट है, इसको पेपर में पूछा जा सकता है। ये अब जो मैं शॉर्टकट की आपको बताने वाला हूँ इनको ध्यान से देखते रहना। उसके बाद है ऑल्ट के साथ HAL, जो कि आपको लेफ्ट अलाइन कर देगा। ऑल्ट के साथ HAL जो कि आपको लेफ्ट अलाइन कर देगा, जो कि ऑटोमेटिकली है इस डॉक्यूमेंट के अंदर। उसके बाद है ऑल्ट के साथ HAR, यानी कि राइट अलाइन। ऑल्ट के साथ HAR यानी कि राइट अलाइन आपके टेक्स्ट को इसने कर दिया यहाँ से। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट और जो हमारा करेंसी का जो साइन होता है, ठीक है, अगर जो 4 के ऊपर होता है तो कंट्रोल और शिफ्ट के साथ अगर हम वो दबाएंगे तो हमारा जो फॉर्मेट है वो करेंसी स्टाइल में यहां पर कर देगा। ऑल्ट शिफ्ट एंड, तो ये हमारा करेंसी साइन में हमारा अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट शॉर्टकट की हमारी वो है ऑल्ट के साथ कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाएंगे और उसके साथ दबाएंगे परसेंटेज का साइन, तो परसेंटेज फॉर्मेट में ये इसको चेंज कर देगा। उसके बाद है कंट्रोल शिफ्ट एंड हैश, तो ये क्या करेगा, डेट, तो इसको डेट के फॉर्मेट में सेट कर देगा जो भी आपने डेटा इसमें एंटर किया हुआ है। उसके बाद है कंट्रोल शिफ्ट एंड @ साइन, जो कि 2 के ऊपर होता है, तो ये आपको टाइम फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करके दे देगा। उसके बाद है कंट्रोल शिफ्ट 1, तो वो क्या करेगा, फॉर्मेट नंबर के स्टाइल में कर देगा। कंट्रोल शिफ्ट 1 क्या करेगा, नंबर के स्टाइल में फॉर्मेट, आपका नंबर वाला फॉर्मेट सेलेक्ट हो गया है। समझ आ रही है ये वाली चीज। उसके बाद है कंट्रोल R, जो कि करेगा फिल फ्रॉम सेल राइट, तो जो मैंने आपको फिल वाला जो ऑप्शन हमने किया था, यहां से फिल वाला जो ऑप्शन था, तो कंट्रोल R क्या करेगा, फिल फ्रॉम सेल राइट कर देगा, कंट्रोल R। तो राइट से जो भी डेटा है आपका उसको फिल कर देगा, तो पूरा सम कर दिया इसने एक तरह से। इसने क्या करा, कंट्रोल R, तो सम वाला ऑप्शन भी इसने लगा दिया वहां पे, क्योंकि इसमें हमारा सम वाला फॉर्मूला अप्लाइड है तो वो भी अप्लाई हुआ और इधर का सारा डेटा जो है वो सम हो गया है इसमें, तो ये हमारा करेगा कंट्रोल R। उसके बाद कंट्रोल K क्या करेगा, हाइपरलिंक। कंट्रोल K से आपको पता ही है क्या होता है, हाइपरलिंक हमारा हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी शॉर्टकट की है वो है ऑल्ट F1, जो कि करेगी क्रिएट एम्बेडेड चार्ट।
ऑल्ट के साथ F1 दबाएंगे तो इसका एक तरह से ऑटोमेटिकली चार्ट के लिए शॉर्टकट की है हमारी, यहाँ से है, इसको कर देते हैं डिलीट चार्ट को। तो लिख रहे हैं ना, ये सारी शॉर्टकट की इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से लिखते रहना। उसके बाद है कंट्रोल शिफ्ट और स्टार, सेलेक्ट अराउंड करंट सेल। तो कंट्रोल शिफ्ट एंड स्टार हम दबाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट एंड स्टार हम दबाएंगे तो जितना भी डेटा उस सेल के अराउंड में है वो सारा वहां से सेलेक्ट कर लेगा। तो इट इज अ गुड शॉर्टकट की, है ना। उसके बाद है कंट्रोल के साथ के, सेलेक्ट करंट रेंज, कंट्रोल के साथ के सेलेक्ट करंट रेंज, कंट्रोल के साथ के तो एक तरह से हमारा हाइपरलिंक के लिए होता है, ये यहाँ पर ये वाला गलत है हमारा शॉर्टकट की। इसके बाद है कंट्रोल शिफ्ट एंड सेलेक्ट एरो, कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो सेलेक्ट करना, यानी कि सेलेक्ट वन वर्ड राइट। तो पूरी की पूरी उसने सेलेक्ट कर लिया डेटा। इसी तरह से अगर कंट्रोल शिफ्ट के साथ लेफ्ट वाला दबाएंगे तो पूरा इधर का डेटा सेलेक्ट कर लेगा। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल के साथ अप वाला जो हमारा एरो है, अगर हम उसको दबाएंगे तो मूव टू फर्स्ट रो ऑफ सेट, तो पहली रो पर उसको मूव कर देगा। करके देखते हैं इसको, इसको सेलेक्ट किया तो हमने किया कंट्रोल के साथ एरो तो पहले वाले पर ले गया। कंट्रोल के साथ ये हमने कर लिया, राइट वाला भी लेफ्ट वाला भी, ये सारे कर लिया हमने। उसके बाद है कंट्रोल के साथ कंट्रोल प्लस 1 ओपन्स फॉर्मेट विंडो, तो ये हमारी फॉर्मेट विंडो आ गई कंट्रोल के साथ अगर हमने 1 यहां पर की प्रेस की है तो। उसके बाद आ रहा है कंट्रोल के साथ 5, तो क्या करेगा, स्ट्राइक थ्रू कर देगा। कंट्रोल के साथ 5 करेंगे तो ये क्या करेगा, स्ट्राइक थ्रू कर रहा है, टेक्स्ट को बीच में से काट दे रहा है, ठीक है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो क्या है, कंट्रोल के साथ बी, जो कि बोल्ड करता है, हमें पता है कंट्रोल के साथ आई करेंगे इटैलिक कर देगा, कंट्रोल के साथ यू करेंगे अंडरलाइन कर देगा। ये वाली शॉर्टकट की तो हमारी MS ऑफिस वर्ड जैसी ही है। उसके बाद कंट्रोल के साथ C कॉपी करता है, V पेस्ट करता है, कंट्रोल X कट करता है, कंट्रोल Z अंडू करता है, कंट्रोल Y रीडू करता है। उसके बाद कंट्रोल के साथ F4 करेंगे तो क्लोज हो जाएगी वर्कबुक जो है हमारी। उसके बाद कंट्रोल के साथ स्टार दबाएंगे तो कॉपी फॉर्मूला फ्रॉम अबव सेल, कंट्रोल के साथ अगर हम स्टार दबाएंगे तो कॉपी फॉर्मूला फ्रॉम अबव सेल। तो कंट्रोल के साथ स्टार दबा के देख लेते हैं। तो यह कैन नॉट शो आउटलाइन सिंबल बिकॉज नो आउटलाइन, तो यहाँ पर ये कर नहीं रहा है इसको। तो उसके बाद है हमारा कंट्रोल के साथ अगर हम डिलीट दबा रहे हैं, कंट्रोल के साथ, उसके बाद है हमारा कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ एंड अगर हम दबा रहे हैं, शिफ्ट के साथ हम दबा रहे हैं एंड। तो ये सारे हमारे शॉर्टकट की थी MS ऑफिस एक्सेल में जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।